शिक्षार्थी बंधुओं को नमस्कार। आज की कक्षा में ग्रहों के आजीविका संबंधित कारकत्व का वर्णन किया जाएगा। सामान्य रूप से यदि दशम भाव पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है तो व्यक्ति सुगंधित द्रव्य, स्वर्ण, ऊन, औषधि, जहाज, युद्ध, रत्न और मोती के व्यापार, जुआ, सलाह मशवरा देने में, रासायनिक परीक्षा, हास्य व्यंग, शास्त्र, राजा और अधिकारियों से मान्य, दूत कर्म और ज्ञानोपदेश से गमनागमन, झूठ और राज्य कार्य, ये सूर्य के अधिकार में आते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि सूर्य अग्नि का गोला है, अंधकार का नाशक है और ज्योतिष में सूर्य को राजा माना गया है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हो, दशम भाव से उसका संबंध हो, आजीविका भावों पर उसका प्रभाव हो, तो जातक को उच्च पद और किसी क्षेत्र या प्रदेश में ख्याति प्रदान होती है। वह राज्याधिकारी, राजा या मंत्री या उच्चाधिकारी हो सकता है। यदि मध्यम बली सूर्य होगा तो वह विभाग में मध्यम स्तर का कर्मचारी हो सकता है। यदि निर्बल होगा तो निम्न स्तरीय कर्मचारी हो सकता है। सूर्य का यदि एकादश भाव से संबंध होता है तो भी उसको यही फल प्राप्त होते हैं। यदि सूर्य दशम की संबंध बनाकर चतुर्थ भाव से या चतुर्थ से उसका संबंध हो तो वह बड़े बड़े भवन बनाता है। यदि लग्नेश बलवान होता है तो वे भवन उसके अपने होते हैं, अन्यथा वह सरकारी भवनों का ठेकेदार हो सकता है। सूर्य अग्नि का कारक है, इसके साथ मंगल और केतु भी अग्नि के कारक हैं। यदि सूर्य पर मंगल और केतु का प्रभाव भी होता है तो जातक अस्त्र शस्त्र, तोप, गोला, बारूद इस तरह के कार्य कर सकता है। खनिज पदार्थों से जो अग्नि पैदा होती है, ऐसे खनिज पदार्थों का कार्य कर सकता है। बिजली, दूरसंचार, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये उसके कार्य हो सकते हैं। यदि दशमेश से अच्छा संबंध होगा तो इन्हीं क्षेत्रों में राज्य संबंधी नौकरी होगी। मध्यम संबंध होगा तो प्राइवेट कार्य हो सकता है या प्राइवेट नौकरी हो सकती है। यदि सूर्य का शनि राहु से संबंध हो तो जातक वैद्याचार्य बन जाता है, क्योंकि शनि और राहु वनस्पति चिकित्सा के द्योतक हैं। यदि चंद्रमा से सूर्य का संबंध होगा तो वह आसव, अरिष्ट, अवलेह, अर्क, रसीले पदार्थ, शरबत आदि बनाने में उसका कार्य हो सकता है। सूर्य एक सात्विक ग्रह है। बृहस्पति या भाग्य से यदि संबंध होता है तो वह जातक धर्माधीश, मठाधीश या मंदिर में पौरोहित्य कार्य कर सकता है। सूर्य पर दशमेश का प्रभाव होने पर और बृहस्पति का प्रभाव होने पर ऐसा प्रभाव होता है। सूर्य में अग्नि है, वह किसी वस्तु को सुखाता है, सोखने की शक्ति है, इसलिए सूखे पदार्थों पर भी सूर्य का प्रभुत्व है। वह लकड़ी संबंधी कार्य कर सकता है। बुध से संबंध होगा तो वह अच्छा दस्तकार, लकड़ी पर चित्रकारी करने वाला कलाकार भी हो सकता है। सूखे मेवा, सूखी लकड़ी, सूखी जड़ी बूटियों से संबंधित कार्य सूर्य का हो सकता है। दूसरा ग्रह हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा के क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि, कर्म, शंख, मोती, जलीय पदार्थ, जल सेना, महिलाओं से संबंधित कार्य, वस्त्र व्यापार, मिट्टी, शक्कर, गाय और भैंस जैसे पदार्थ, डेयरी पदार्थ, दुग्ध उत्पादन और उत्तम मंत्र या देवता से प्रदर्शनी आदि भी चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, इसकी चांदनी रात में बड़ी मनमोहक होती है।
उसमें अमृत का अंश भी होता है। चंद्रमा मनुष्य के मन का कारक है। चंद्रमा में शीतलता का गुण है। चंद्रमा शीतल होता है। अन्न, गेहूं, चावल, धान आदि में, पृथ्वी पर स्थित हर जड़ी बूटी में, सभी वनस्पतियों में चंद्रमा रस पैदा करता है। 4, 8 और 12 भावों के मालिक भी और राशियों के स्वामी भी, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों के स्वामी, ये जलीय प्रभाव होता है। और चंद्रमा भी जलीय ग्रह होने से यदि इन भावों से या इन राशियों से या इनके स्वामियों से उनका संबंध होता है तो वह जल से संबंधित कार्य करता है। इसमें पानी का जहाज चलाना, शरबत, अर्क, आसव, अरिष्ट बनाना, बेचना, नाविक का कार्य करना। यदि चंद्रमा से कहीं मंगल का संबंध हो जाए तो जातक पेय पदार्थ आदि का कार्य या ऐसे कार्य में नौकरी कर सकता है। यदि राजयोग के साथ में मंगल का चंद्रमा के साथ योग होता है तो जातक जल सेना में अधिकारी या उसके बराबर के ऊपर कर्मचारी हो सकता है, क्योंकि जातक को मंगल साहसी, निडर, वीर और सुरक्षा अधिकारी बनाता है। यदि वह मंगल नीच का हो तो जातक को अनैतिक कार्यों से, जो साहसिक कार्य होते हैं जैसे चोरी, डकैती, तस्करी, इसमें ले जा सकता है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह भी है। इसका संबंध शुक्र, बुध और शनि जैसे ग्रहों से साथ हो जाए तो वह स्त्रियों के साथ अस्पतालों में, नर्सिंग या होटलों में लड़कियों के साथ फिल्म आदि कार्य कर सकता है। यदि स्त्री ग्रह नीच हो तो जातक व्यभिचारी भी हो सकता है। चंद्रमा को एक लग्न भी माना गया है। चंद्रमा का संबंध मुख से है और द्वितीय का संबंध मुख से है। यदि चंद्रमा का संबंध द्वितीय से हो जाए तो जातक खाने पीने के कार्य, होटल, दूध, मिष्ठान आदि की दुकान आदि में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। लग्नेश और लाभेश की स्त्री यदि जन्म कुंडली में श्रेष्ठ हो तो जातक इन्हीं कामों में नौकरी करता है। और यदि एकादशी की स्त्री बलवान होगी, लाभेश और लग्नेश में एकादशी की स्त्री ज्यादा बलवान होगी तो जातक का अपना होटल, दुकान या मिष्ठान भंडार होता है। चंद्रमा और शुक्र का संबंध हो जाता है तो जातक सुगंधित पदार्थों का कार्य कर सकता है। बुध के साथ संबंध होने पर खाद्य पदार्थों का कार्य कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों में पिता पुत्र का संबंध माना गया है। चंद्रमा के साथ यदि राज्य का द्योतक सूर्य हो या बृहस्पति संबंध बनाता है तो जातक राज्य अधिकारी हो सकता है या राज्य कर्मचारी हो सकता है। यदि मंगल या शनि का प्रभाव चंद्रमा पर होता है तो वह पेय पदार्थों की दुकान कर सकता है। चंद्रमा पर मंगल और शनि के संबंध से वह मोटर मैकेनिक, लोहा या सफेद पत्थर का काम कर सकता है। शनि से लोहा, पत्थर, चंद्रमा से श्वेत पदार्थ और मंगल से ऊर्जा का विचार किया जाता है। शुक्र के साथ संबंधों में वह सजावट संबंधी कार्य भी कर सकता है। चंद्रमा का संबंध द्वितीय और पंचमी से हो तो मनुष्य प्रभावी भाषण देता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित कर सकता है। यदि चंद्रमा लग्न या चतुर्थेश पर शनि या राहु की दृष्टि या संबंध हो तो जातक उदास, गमगीन, मंदगामी और विरक्त होकर साधुओं के समान विरक्त हो जाता है। चंद्रमा शुभ हो तो जातक का मन प्रसन्न रहता है और वह सबको प्रसन्न रखने वाला और सबका हितैषी होता है। इसके बाद तीसरे क्रम पर मंगल। मंगल ओज का, उत्साह का, पराक्रम का कारक है। मंगल के प्रभाव में अग्निकर्म, अस्त्र शस्त्र, लड़ाई की हथियार, खनिज पदार्थों का व्यापार, सुरक्षा सेवाओं में कार्य, साहस के कार्य, खेल खिलाड़ी, लकड़ी, लड़ाई और खतरे के होने वाले कार्य, अग्नि से संबंधित कार्यों में नौकरी, कलह, मंत्र सलाह की चतुरता, औषधि, क्षत्रियों से धन प्राप्ति, कलपुर्ज संबंधी व्यापार, बिजली, अग्नि संबंधी, आतिशबाजी, इंजीनियर, ओवरसियर, फौजदारी, अदालतों की वकालत,
मुखबिरी और खेलों में या सर्कस आदि में साहस के कार्य शामिल होते हैं। सूर्य के साथ साथ जैसे मंगल भी अग्नि का सूचक होता है, इसे भूमिपुत्र भी कहते हैं। अच्छा मंगल व्यक्ति को परसारथी और पराक्रमी बनाता है। नीच का मंगल उसको पराक्रमी बनाता है, लेकिन उसकी क्रियाकलाप निम्न स्तरीय हो सकते हैं। वह चोरी डकैती तस्करी में लीन हो सकता है, झूठ बोलने में माहिर हो सकता है। यह क्षत्रिय ग्रह है। भाई बंधु पुरुषार्थ पराक्रम क्रोध संग्राम और झगड़े का कारक है। मंगल उच्च स्वग्रही या उत्तम हो तो रक्षा विभाग में नौकरी करने वाला अधिकारी हो सकता है। यदि मंगल मामूली शुभ हो तो भी वह मध्य स्तरीय पद प्राप्त कर सकता है। सूर्य केतु का संबंध मंगल के साथ जैसे पीछे बताया, तो अग्नि संबंधी कार्य कर सकता है, बिजली संबंधी कार्य कर सकता है, मिट्टी संबंधी कार्य कर सकता है। मंगल के साथ बुध का संबंध होता है तो जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य वह करता है, जिसको आज की भाषा में प्रॉपर्टी डीलिंग कहते हैं। मंगल के साथ अकेले सूर्य का संबंध हो और दोनों ही कहीं बलवान ग्रह हों तो वह उच्च अधिकारी, धनवान और राज्यमानी होता है। मंगल के अंश ज्यादा हो और चंद्रमा के अंश कम हो और मंगल चंद्रमा में संबंध हो तो जातक सिविल इंजीनियरिंग या पुल वगैरह बनाने के कार्य करता है। सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो उसे सरकारी ठेके भी मिलते हैं। अच्छा मंगल जातक को कर्मठ पुरुषार्थी बनाता है, प्रबंध करने की विशेष योग्यता देता है। मंगल सूर्य और बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छे हो तो जातक उच्च पद प्राप्ति को पहुंच सकता है। मंगल बुद्धि को बढ़ाता है, तर्क शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन इसमें जब नकारात्मक आती है, इस पर शनि राहु का आदि का प्रभाव होता है तो उसमें छल कपट क्रूरता निडरता आदि दोष भी आ जाते हैं। नीच का मंगल यदि लग्न में हो या लग्न से उसका संबंध हो, शनि राहु की भी उस पर दृष्टि या युति हो जाए तो जातक निम्न कार्यों में, जिसमें चोरी डकैती अग्निकांड हिंसक कार्य तस्करी आदि होते हैं, ऐसे में लीन होता है। मंगल यदि लाभ भाव का स्वामी हो तो अभी उसके बलाबल के ऊपर हम ऐसा विचार करते हैं। मंगल चाहे उच्च का हो, स्वग्रही या नीच का हो, यदि उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो जातक में विरोधी भावना और क्रूरता आ जाती है। यदि उन पर शुभ गुणों का प्रभाव होता है तो उसका जो साहस पराक्रम है वह शुभ कार्यों में ज्यादा प्रयोग होता है। वह दूसरों के मान अपमान की अपेक्षा अपने अपमान की बिल्कुल चिंता नहीं करता और दूसरों को महान कष्ट देकर भी स्वार्थ सिद्ध कर लेता है, यदि मंगल पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो और मंगल निर्बल हो। तो इस कक्षा में सूर्य, चंद्रमा और मंगल का कारकत्व बताया गया। अगली कक्षाओं में शेष ग्रहों का कारकत्व बताया जाएगा। धन्यवाद।